affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Thank you. आज नवीन जिंदल जी ने नॉमिनेशन फाइल किया है और हरियाणा की हम 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीतेंगे। पूरी लोकसभा में, पूरे हरियाणा प्रदेश में, पूरे देश में एक ही माहौल है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीब के हित में योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाया है, महिला को सशक्त किया है, किसान को मजबूत किया है, गरीब को सशक्त करने का काम किया है और संकल्प आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है 2047 तक विकसित राष्ट्र, विकसित भारत बनाने का काम करेंगे और मजबूती से देश उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। और आज इस बात को लेकर के पूरे देश में, पूरे प्रदेश में एक पॉजिटिव माहौल है नरेंद्र मोदी जी के प्रति। नवीन जिंदल जी यहाँ से बहुत बड़े मार्जिन से सीट जीत करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे और हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा की सीटें, करनाल की एक विधानसभा की सीट, 11 कमल के फूल हरियाणा प्रदेश के लोग खिलाएंगे और 10 नरेंद्र मोदी जी के पास जाएंगे, एक चंडीगढ़ में जाएंगे। सैनी साहब, आप यहाँ पर सांसद भी रहे हैं और इस क्षेत्र को बहुत अच्छे तरीके से जानते समझते हैं। अब आप और मोदी जी नवीन जी पर भरोसा किए हैं, तो क्या कुछ यहाँ विकास का रोड मैप होगा? देखिए, नायब और नवीन में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक हैं। पिछले 10 वर्षों में अगर मैं कुरुक्षेत्र लोकसभा की बात करूं, चाहे रेलवे एलिवेटेड ट्रैक बनाने की बात हो और चाहे भगवान श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय बनाने की बात हो, चाहे भगवान संस्कृत विश्वविद्यालय बनाने की बात हो और चाहे मेडिकल कॉलेज बनाने की अपने लोकसभा में बात हो और चाहे यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय खोलने की बात हो और चाहे हमारे इस क्षेत्र के अंदर जो इस्माइलाबाद से लेकर के नारनौल, जयपुर, बम्बे तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने की बात हो और चाहे इन्हीं 10 वर्षों के अंदर अगर हम देखें ठोड़ से लेकर के शाहबाद को जोड़ने वाला 4 लाइनिंग रोड हो और चाहे शामली से लेकर के जो मेरी लोकसभा से, यहीं से हमारी लोकसभा से निकलता है, अम्बाला को जोड़ने की बात हो और इन्हीं 10 वर्षों के अंदर चाहे अम्बाला से लेकर के हिसार, कैथल, नरवाना सीधा डायरेक्ट जयपुर को जोड़ने की बात हो, ये 4 लाइनिंग रोड और चाहे पंचकुला से लेकर के जो कुरुक्षेत्र लोकसभा से निकलता है, जो सहारनपुर से हरिद्वार 4 लाइनिंग रोड बनाने की बात हो, सड़कों का एक नया जाल हमारा कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर पिछले 10 वर्षों के अंदर, चाहे जहां भगवान श्री कृष्ण ने, क्योंकि ये पवित्र भूमि जहां गीता का संदेश दिया, लैंड ऑफ गीता, उस स्थान का भी जीर्णोद्धार करने का 250 करोड़ रुपए की लागत से उसको भी आगे बढ़ाने का काम इन्हीं 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और डबल इंजन की सरकार ने किया। मुझे खुशी है कि हमारे लोकसभा क्षेत्र के अंदर, वैसे तो पूरे देश के अंदर फाटक मुक्त करने का काम बड़ी गति से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, परंतु अगर हम अपने लोकसभा क्षेत्र की तरफ देखें तो यहाँ पर जितने अंडरपास और ओवरब्रिज बने हैं, लोगों के जीवन को सरल और सुगम करने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हुआ है। नहीं तो 5-5 घंटे, 6-6 घंटे भयानक गर्मी,
और बरसात के अंदर लोग फाटक के पास जाम में फंसे रहते थे, परंतु अब उनसे उसको राहत देने का काम इन 10 वर्षों के अंदर हुआ है। और उससे आगे भी ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में किया है, हमारे यहाँ पर चाहे बीपीएल कार्ड बनाने की बात है, चाहे यहाँ पर हॉस्पिटल बनाने की बात है। हमारा कुरुक्षेत्र का अगर हम हॉस्पिटल देखें, 200 बेडेड हॉस्पिटल वो बन रहा है। हमारे चाहे यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात है, उन हॉस्पिटल्स को यहाँ पर कहीं निर्भर न रहना पड़े जब कोरोना जैसा संकट आया। और उस संकट के अंदर भी नवीन जी आगे निकल करके आए और उन्होंने तुरंत कुरुक्षेत्र के लोगों के लिए कि ऑक्सीजन की कमी ना रहे, वो पूरी की पूरी ऑक्सीजन इन्होंने यहाँ भेजने का तुरंत काम किया, जिसका बड़ा लाभ यहाँ के लोगों को मिला है। इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री हमारा बनेगा, हम जीतेंगे, भाजपा बौखलाई हुई है। कहने में तो कोई उनका हर्ज नहीं है। अगर कोई आज़ाद व्यक्ति भी खड़ा होता है, उसके भी समीकरण होते हैं। अगर आप उसको पूछेंगे कि आप जीत रहे हैं तो कहेगा कि मैं जीत रहा हूँ। ये कांग्रेस पिछले वर्ष भी बोल रही थी कि हम इतना काम करेंगे, परंतु कांग्रेस ने मैंने इतने काम अपनी लोकसभा क्षेत्र के गिनवाए हैं। अगर हम प्रदेश और देश के ऊपर नज़र डालें तो इससे भी ज़्यादा काम पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों में किए हैं। देश की समस्याओं का समाधान किया है, चाहे वो धारा 370 की बात हो, चाहे बोडो की असम के अंदर बात हो, भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर के निर्माण की बात हो। इन्हीं 10 वर्षों के अंदर उन समस्याओं का भी समाधान हुआ है। कांग्रेस ये बताए, हम बता रहे हैं, वो भी श्वेत पत्र जारी करके बताएं, झूठ के सिवाय अगर उन्होंने कुछ और बोला हो तो वो बताएं। उन्होंने घोषणा पत्र हर बार अपना जारी किया है, वो देश को ये भी बताएं कि हमारा घोषणा पत्र ये जारी हुआ था और इतने घोषणाएं हमने पूरी की हैं, वो भी एक चिंता का विषय है। ये रेवड़ियाँ तो बोल बांटते हैं पर अपने अपने को देते हैं। ये आम जनता से इनको कोई सरोकार नहीं है, देश से कोई सरोकार नहीं है। देश की चिंता और आम गरीब की चिंता, किसान की चिंता, महिला की चिंता, युवा की चिंता अगर किसी ने की है तो नरेंद्र मोदी ने। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे, जो ग्रामीण इलाकों में जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमने पहले भी इस बात का आग्रह उनसे किया था कि ये लोकतंत्र का पर्व है और इस लोकतंत्र को जैसे हमारे और पर्व आते हैं उसी ही दृष्टि के अंदर हमने इस लोकतंत्र के पर्व को मनाना चाहिए, क्योंकि हम सब एक स्वस्थ देश के अंदर सरकार बने, उसके लिए हर व्यक्ति की भूमिका इसके अंदर होनी चाहिए। मैं आज आप लोगों के माध्यम से सभी हरियाणा वासियों को और देशवासियों को भी अपील करना चाहूँगा कि अपना मत देश के हित के अंदर जरूर पोल करें। चाहे कितनी गर्मी हो, चाहे बरसात भी हो, आप 1 घंटा 2 घंटे अगर लाइन में भी खड़े हैं उसकी चिंता किए बगैर, क्योंकि आपकी भावना इस देश को, आपका मत मजबूती की तरफ ले जाने का काम करेगा। हम जरूर वोट पोल करें। मैं सभी पत्रकार भाइयों से भी आग्रह करूंगा कि इस अभियान को आप जरूर आगे चलाने का काम करें ताकि ज़्यादा लोग इस लोकतंत्र के अंदर हिस्सा लें। ये पर्व है, पर्व की तरह मनाएं। अपने परिवार के वोट की चिंता करते हुए, अपने मोहल्ले पड़ोस की वोट की चिंता करते हुए हमने एक वोट पोल देना चाहिए ताकि ये स्वस्थ लोकतंत्र, ये स्वस्थ भारत, ये मजबूत भारत बन सके। नवीन जी आज आपने नामांकन पत्र भरने के बाद मतदाताओं से क्या अपील करेंगे आप? नवीन जी एक मिनट। आज मेरे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और मैं भावुक भी हो रहा हूँ कि सब लोगों का इतना मुझे प्यार और आशीर्वाद सब जगह मिल रहा है। मैं सभी से आज के दिन में ये अपील करना चाहूँगा कि मेरे मन में बहुत से सपने हैं, जैसे कि अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, नायब सैनी जी ने, कि हम चाहते हैं कि हरियाणा का चौमुखा विकास होना चाहिए। कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के नायब सैनी जी अभी तक सांसद भी रहे, इनको पूरे एक गांव का, एक इलाके का इनको मालूम है और हम मिलकर हम कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र का, हम रादौर से लेकर और गुलाचीका तक, कैथल, पुंडरी, कलायत, शाहबाद, थानेसर,
पेवा, लाडवा सभी इलाकों का जो है हम चौमुखा हम विकास करेंगे और लोगों का बहुत प्यार और समर्थन मुझे मिल रहा है और लोगों का एक अटूट विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के अंदर। जिस तरह से पिछले 9.5 वर्षों के अंदर हरियाणा सरकार ने जगह जगह काम किया है, जिस तरह से अभी माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि वो सब काम को लेकर के लोगों का जो है बहुत एक अटूट विश्वास है और मैं बहुत ही लोगों का, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, सभी नेताओं का, सभी का मैं बहुत आभारी हूँ। उनका बहुत मुझे समर्थन मिल रहा है। आज कौशल वो जो आपने बड़ी घोषणा की थी उसकी सहमति मिलेगी? मुख्यमंत्री साथ हैं आपके प्रदेश के राज्य? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी जो है उन्होंने खुद ही जो है इतना यहाँ पर काम किया है और मैंने इन्हीं के आशीर्वाद से हम यहाँ पर हम बहुत कुछ करेंगे। और कौशल विद्या जो है, जैसे कि बेरोज़गारी, हमारे यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि बेरोज़गारी दूर हो और जो डोंकी करके जो हमारे युवा जो एक तरह से कुछ इलीगल इमिग्रेशन करके जो बाहर जाते हैं, हम यहाँ पर इतना अच्छा एक हिंदुस्तान का, भारत का सबसे अच्छा कौशल विद्या केंद्र में माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हम यहाँ पर खोलेंगे, जिसके अंदर हम 10,000 बच्चों को हर साल प्रशिक्षण मिलेगा। और हमारा उम्मीद ये है कि और हम टाई अप करके रखेंगे ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, जर्मनी